हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चॉकलेटी ज्योत्सना। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप घर बैठे गोल्डन फेशियल मसाज कर सकती हैं। अक्सर जब हम पार्लर जाते हैं तो वो एक गोल्डन फेशियल का 500 प्लस चार्ज करती है, लेकिन अगर आप कोई गोल्डन मसाज किट घर पे लाती हैं तो वो कुछ इस तरह की ट्यूब्स में आती है। इससे आप 4 बार आराम से मसाज कर सकती हैं। मैं यूज़ करने वाली हूँ आज नेचर्स का गोल्डन मसाज किट। ये इस तरह की ट्यूब्स में आती है और इसमें नंबरिंग होती है, तो आप आराम से 1 बाय 1 करके मसाज कर सकती हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको टोटल 5 ट्यूब्स मिलती है, जिसमें जो पहला ट्यूब है वो D10 थेरेपी है। इसको आपको फेशियल से पहले यूज़ करना होता है और बाकी स्टेप बाय स्टेप। फेशियल करने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो लें। पहले मैंने लिया है ट्यूब नंबर 1। ये है क्लिनजिंग स्क्रब। ये आपके चेहरे को साफ़ करने के साथ साथ स्क्रबिंग भी करता है। इसमें छोटे छोटे दाने हैं। तो सबसे पहले आप ट्यूब 1 लें। इसमें जिस तरह से नंबरिंग की हुई है उसी तरह से लें और यहाँ पे डॉट डॉट करके मैंने लगा लिया है। क्लिनजिंग स्क्रब आपके चेहरे को साफ़ करने के साथ साथ आपके चेहरे की जो डेड स्किन है उसको निकालने में मदद करता है। इसमें आप जब पीछे ट्यूब में देखेंगे कि इसको आपको 3 मिनट तक करना है और 3 मिनट तक इसको अच्छे से मसाज कीजिए। जनरली क्या होता है कि पहले क्लिनजिंग होती है देन स्क्रबिंग, लेकिन इस ट्यूब में दोनों को एक साथ दिया गया है। जब आप इसका यूज़ कर रही हैं तो ध्यान रखें कि इसमें छोटे छोटे दाने हैं, तो ज़्यादा ज़ोर दे के आपको नहीं मसाज करना है। आपको हल्के हाथों से ही मसाज करना है और मसाज से पहले थोड़ा सा हमारा चेहरा भीगा हुआ होना चाहिए। आप चाहें तो धीरे धीरे पानी से भिगा सकती हैं या फिर आप पानी के बदले गुलाब जल का यूज़ कर सकती हैं। मैं यहाँ पर गुलाब जल का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन टोन अनइवन है या फिर आपके चेहरे पे कहीं दाग धब्बे हैं तो उस जगह पे आप अच्छी तरह से स्क्रब को लगाएं और आप ध्यान दें कि अपने चेहरे के हर एक कोने में अच्छी तरह से स्क्रब को करें। इससे क्या होगा कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ठीक होती है। हमारे चेहरे पे जहाँ कहीं वाइट हेड या ब्लैक हेड्स है उनको निकालने में ये स्क्रब बहुत मदद करता है और साथ ही हमारे चेहरे पे जो डेड स्किन की परत जम जाती है उसको भी निकालने में ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है। जब आप मसाज करें तो अपने नेक पे भी अच्छी तरह से मसाज करें। अगर आपके ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं तो इस स्टेप के बाद आप अपने चेहरे पे स्टीम ले सकती हैं और ब्लैक हेड रिमूवल का जो टूल आता है उससे अपने ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को निकाल सकती हैं। मेरे यहाँ पे ज़्यादा वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स नहीं हैं, इसलिए मैंने उसका यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा और अमाउंट लिया है क्योंकि जितना मैंने लिया था वो थोड़ा सा कम पड़ गया था। इसीलिए अगर आपको लगे कि कम पड़ गया है तो आप भी दोबारा ले सकती हैं। गुलाब जल का मैं यूज़ कर रही हूँ। वीडियो को मैंने थोड़ा तेज़ी से चलाया है, यहाँ पे आप स्टेप्स देख सकती है। वैसे मसाज करने का बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन वो पार्लर वाले ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। आप अगर घर पे कर रही हैं तो वो सारे स्टेप्स आप नहीं कर सकते। लेकिन हर एक मसाज का एक रूल है कि आपको सर्कुलर मोशन और अपवर्ड डायरेक्शन में ही करना है, तो वो आप खुद से आराम से कर सकती हैं। स्क्रब करने के टाइम आप अपनी आँखों से बचा के करें क्योंकि ये दाने आपकी आँखों में घुस सकते हैं। तो स्क्रब मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब आप एक कॉटन के कपड़े से अपने चेहरे को साफ़ कर लें या फिर टिश्यू पेपर से भी आप साफ़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कपड़े को अच्छी तरह से भिगो लिया है, उसके बाद मैं हल्के हाथों से इसे पोंछ रही हूँ। अच्छी तरह से चेहरे को पोंछने के बाद आप चाहे तो अपना चेहरा धो सकती है नॉर्मल वाटर से या फिर आप इसके ऊपर ही नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर सकती है। आप देख सकते हैं पहले स्टेप के बाद चेहरे में थोड़ी सी चमक आई है। नाउ बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर। स्टेप हमारा है मसाज क्रीम और ये कंडीशनिंग का काम करता है। यहाँ पे आप डॉट डॉट करके लगा लें अच्छी तरह से, जितना अमाउंट आपको ज़रूरत हो उतना लें। और मसाज क्रीम आप स्क्रब से ज़्यादा ही लें क्योंकि ये हमारी स्किन को मॉइस्चर देता है। अगेन मैं यहाँ पे ले रही हूँ गुलाब जल। आप चाहें तो पानी का भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो आप थोड़ा सा अमाउंट गुलाब जल का लें
4 या 5 ड्रॉप लें और उसके बाद धीरे धीरे मसाज करना शुरू करें। जब आप मसाज करेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपकी स्किन को काफ़ी स्मूथ, काफ़ी नरम बनाती है, सॉफ्ट करती है। मसाज क्रीम जो है वो सबसे मेन पार्ट होता है फेशियल का, और फेशियल के बाद आपके चेहरे पे जो ग्लो आता है उसका मेन रीज़न ये मसाज क्रीम ही होता है। मसाज आपको टोटल 15 मिनट के लिए करना है, जैसे कि ट्यूब के पीछे लिखा हुआ है, और 15 मिनट वो सिर्फ फेस के लिए है। आप नेक करें तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। इसमें आप पाएंगे कि आपको अपनी स्किन को मॉइस्ट रखना है, यानी कि आपको पहले अपनी स्किन को थोड़ा सा पानी से भिगो लेना है, उसके बाद आप इसमें मसाज क्रीम लगाना स्टार्ट करें। मसाज क्रीम में एसेंशियल ऑयल होता है जो कि हमारी स्किन को स्मूथ बनाती है, और साथ ही ये हमारी स्किन को काफ़ी टाइटन अप भी करती है। अक्सर इस बात को लेके हम कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कितने दिनों के बाद फेशियल या फिर मसाज करवानी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन कैसी है। अगर आपको पिगमेंटेशन है या फिर आपके दाग धब्बे हैं स्किन में, तो आप 15 दिनों के बाद फेशियल करवा सकती है। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप कोशिश करें कि 1 महीने के बाद ही करवाएं, तो वो सही रहेगा। एक और सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर हम फेशियल या मसाज क्यों करवाएं? क्योंकि हम रेगुलर अपना फेस वॉश करते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, तो भी हमें फेशियल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेगुलर जो हम करते हैं वो काफ़ी नहीं होता हमारी स्किन के लिए। रेगुलर जो हमारा रूटीन होता है वो करने के बावजूद हमारी टैनिंग आ जाती है या फिर दाग धब्बे आ जाते हैं, तो वो सबको क्योर करने का ये काम करता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे मसाज स्टेप्स को शो किया है। आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। यहाँ पे वीडियो मैंने थोड़ा सा स्पीड में चलाया है, आप सारे स्टेप अच्छी तरह से देख सकते हैं, और अगर आप इस तरह से करें तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। हमेशा याद रखें कि आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ही चलाना है अपने हाथों को। यहाँ पे लगभग मेरा मसाज कंप्लीट हो चुका है। मैंने लगभग 15 या 16 मिनट के लिए मसाज किया था। उसके बाद आप किसी भी कॉटन के कपड़े की मदद से अपने चेहरे को अच्छी तरह से पोंछ लें। पहले आप कपड़े को अच्छी तरह से भिगो लें, उसके बाद पोंछें। और ध्यान दें, अक्सर क्या होता है कि मसाज क्रीम आँखों में चला जाता है, तो इससे अच्छी तरह से पोंछें। और उसके बाद क्या करना है, आपको नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लेना है। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो गए हैं। इस स्टेप के बाद ही आप देखेंगे कि एक गोल्डन ग्लो आएगा आपके चेहरे पर। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर, जिसमें आपको मिलेगा एक जेल। ये गोल्डन जेल है। आपने जितना मसाज क्रीम लिया था उससे थोड़ा सा कम आपको जेल लेना है और अच्छी तरह से आपको लगा लेना है अपने चेहरे पे। उसके बाद आपको ऐसे ही उसे मसाज करना है। जब आप उसको मसाज करेंगे आप देखेंगे कि जेल आपके स्किन में ऑब्जर्व हो रही है। इस जेल का काम है आपके स्किन को रिलैक्स करना, और साथ ही एक गोल्ड स्पार्कल देता है आपके चेहरे को, जिससे आपका चेहरा चमकने लगता है। आप इससे कुल 2 मिनट तक मसाज करें, जैसा कि ट्यूब में लिखा हुआ है। वैसे ये जेल है तो आप 3-4 मिनट भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप जेल से मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका चेहरा वो सारा जेल सोख लेता है और आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। जेल को भी आपको उसी तरह से सर्कुलर मोशन और अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाना है जिस तरह से हमने बाकी क्रीम को लगाया था। और एक बात का आप ध्यान रखें, जब जेल आपकी स्किन में पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए उसके बाद आपको मसाज करना छोड़ देना है। 2 मिनट में लगभग यह सूख जाता है। इसको आप अच्छी तरह से अपने आँखों के आसपास भी लगाएं। अब मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इसके बाद एक अच्छा सा गोल्डन ग्लो आ गया है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब अगले स्टेप के लिए आपको चेहरा धोने की ज़रूरत नहीं है, आप जेल के ऊपर ही नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। लास्ट स्टेप जो हमारा है वो है फेस पैक। फेस पैक को अपनी उंगलियों से लगा सकती हैं या फिर आप किसी ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं। इसे आप अच्छी तरह से अपने पूरे चेहरे पर लगा लें, लेकिन ध्यान रहे कि ये पैक आपको अपनी आँखों के आसपास नहीं लगाना है, क्योंकि हमारी आँखें जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है और पैक हमारी स्किन को ड्राई करता है, तो आँखें ड्राई हो सकती है जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है।
जब आप इस पैक को लगाएंगे तो आप देखेंगे कि ये काफ़ी ड्राई है। तो मैंने क्या किया था कि मैंने गुलाब जल लिया था, उसकी 2-4 बूंद ली थी और उसको उस पैक के ऊपर अच्छी तरह से लगा लिया। इससे क्या होगा कि पैक को सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और पैक की जितनी भी खूबियाँ हैं वो आपको मिल जाएगी। इसको आपको कुल 10 मिनट तक रखना है, जैसा कि ट्यूब में लिखा हुआ है। अब एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई फेस पैक लगाएं, उसको पूरी तरह से ना सुखाएं, आधा सूखने दें और उसके बाद आप अपना चेहरा धो सकते हैं। क्योंकि जब पैक पूरी तरह से सूख जाता है तो हमारा चेहरा काफ़ी ड्राई फील होता है। अब मैंने इसे लगभग अच्छी तरह से लगा लिया है। 10 मिनट बाद मेरा चेहरा सूख गया था। सूखने के बाद आपको फिर से टॉवल से पोंछना है। डायरेक्ट अगर आप चेहरा धोएंगे तो वो अच्छी तरह से नहीं निकलेगा, इसीलिए आप टॉवल को भिगो लें और उसके बाद धीरे धीरे अपने चेहरे को पोंछें। जब आप पैक निकाल रहे होंगे तो ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से आपको नहीं रगड़ना है। अच्छी तरह से आपको पोंछने के बाद नॉर्मल वाटर से अपने चेहरे को धो लेना है। तो इस तरह से हमारा सारा स्टेप ख़त्म हो गया है। जिनकी ड्राई स्किन है उनको पैक लगाने के बाद हो सकता है ड्राई फील हो, तो आपको कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना है। आप चाहे तो सीरम का यूज़ कर सकती है। मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का रोज़िप सीरम यूज़ कर रही हूँ। मैं रेगुलर इस सीरम को यूज़ करती हूँ। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको 5-6 घंटे तक कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। 5-6 घंटे तक आपको स्किन को ऐसे ही छोड़ना है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे भी आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।